हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सिविकल एम लर्निंग एंड शेयरिंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने लेकर इतिहास का पॉइंट है, इतिहास का टॉपिक है और वो भी मध्यकालीन इतिहास से। मध्यकालीन जो इतिहास का टॉपिक है दोस्तों, आज का टॉपिक है इस्लाम धर्म का उदय, कि भारत में इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ और जो मोहम्मद शाह की जो शिक्षाएँ हैं वो कौन कौन सी शिक्षाएँ हैं जिससे हमें सीख मिलती है, उन शिक्षाओं को हम लोग देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि जो है आपको जो इम्पोर्टेंट जो जानकारी दोस्तों यहाँ पे मिलने वाली है, और इसके साथ साथ ये जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं उसको भी हम लोग नज़र डालेंगे। तो ये फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं कि इस्लाम धर्म का जो भारत में उदय हुआ कैसे हुआ, उसके क्या क्या शिक्षाएँ हैं मोहम्मद शाह की, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये बात करते हैं यहाँ पे इस्लाम धर्म। लोग मानते हैं कि अल्लाह एक है और वे उसके बंदे हैं। तो इस्लाम धर्म में ये एक दोस्तों एक रूल है कि अल्लाह एक है और वो उसके बंदे हैं। हज़रत मोहम्मद शाह अल्लाह का पैगाम लाने वाले पैगंबर माने जाते हैं। तो मोहम्मद शाह जो है ये अल्लाह का पैगाम लाने वाले, इनको क्या कहा जाता है? इनको पैगंबर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इनको क्या कहा जाता है? पैगंबर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब बात करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि अब बात करते हैं हज़रत मोहम्मद शाह के बारे में, क्योंकि हज़रत मोहम्मद शाह को ही इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। हज़रत मोहम्मद शाह को इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म दोस्तों 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। दोस्तों, आपके तस्वीर यहाँ पे देख रहे हो, मक्का का ये तस्वीर है जहाँ पे मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। और मैं आपको इमेज के माध्यम से, विथ मैपिंग के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है मोहम्मद साहब ने दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मोहम्मद साहब ने कहा है कि अल्लाह को मानने वाले लोग सब बराबर हैं और एक हैं। यानी जो अल्लाह को मानता है उसे जो है उसमें क्या है, सब लोग बराबर हैं और एक हैं। ये मोहम्मद साहब ने कहा था। शुरू में कई लोगों ने मक्का शहर में कई लोगों ने इनका विरोध भी किया था। इसीलिए मक्का छोड़कर इनको मदीना जाना पड़ा था। तो मदीना जब गए थे तो वहाँ पे इस मदीना जाने के जाना इनको ही हिजरत कहा जाता है। मतलब कि जो मोहम्मद साहब जो मक्का छोड़कर मदीना गए थे, इनको जाना ही क्या कहलाता है? हिजरत कहलाता है। तो यहाँ से बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर सामने आता है कि मोहम्मद साहब जब मक्का छोड़कर मदीना गए थे तो इसे क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, इसे हिजरत कहा जाता है। जिसी वह सन जो है 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। तो यहाँ पे इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं सऊदी अरब में मक्का और मदीना जो है ये दोस्तों आपके सामने, ये दोस्तों लाल सागर है। ठीक है, लाल सागर है। लाल सागर के तट वाले भाग पर जो है मदीना और उसके नीचे जो है मक्का आपको दिखाई दे रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और पॉइंट पे बात करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपके सामने जो मोहम्मद साहब की शिक्षाएं हैं उनके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोहम्मद साहब ने जो शिक्षाएं दी है उसके बारे में बात करते हैं। तो मोहम्मद साहब ने 5 शिक्षाएँ अपने जीवन में निर्धारित किए थे। किस लिए? इस्लाम धर्म के लिए जो है 5 शिक्षाएँ जो है निर्धारित किए थे। उसमें है पहला कलमा, दूसरा है नमाज, तीसरा है रमज़ान, तीसरा है जाकत और 5वां जो है वो हज है। अब इनको क्या मतलब है, इनको भी बारीकी से समझते हैं कि क्या मतलब है। एक एक पॉइंट का समझते हैं। जो 5 शिक्षाएं मोहम्मद साहब ने दी थी उनका क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका क्या अर्थ होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कलमा का दोस्तों अर्थ होता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं। ये कलमा का अर्थ है दोस्तों। तो मोहम्मद साहब की शिक्षा में पहला पॉइंट है जो कलमा है। कलमा में कहा गया है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं। यहाँ पे दोस्तों अगला पॉइंट है नमाज। नमाज जो है ये उसमें उन्होंने शिक्षा जो दी है उसमें कहा है कि प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। यानी प्रतिदिन जो है 5 बार नमाज पढ़ना, ये उसमें उनकी दूसरी शिक्षा थी। जो तीसरी शिक्षा थी उनको दोस्तों रमज़ान था। रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा रखना, ये उनकी तीसरी शिक्षा थी। आगे बढ़ते हैं, जो चौथी शिक्षा थी उनकी, उसके बारे में बात करते हैं। और 5वीं जो शिक्षा थी वो क्या था? तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो चौथी शिक्षा थी वो थी जाकत। जाकत का दोस्तों ये अर्थ होता है कि जो है अपनी उपार्जित आय का जो अपने आय जो प्राप्त की है उसका 25% गरीबों में सहायता देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है अपने जो उपार्जित आय है, जो आय प्राप्त किया उसमें 25% जो है गरीबों को हेल्प देनी है, सहायता देनी है। ये उनकी चौथी शिक्षा थी। 5वां जो शिक्षा थी उसमें कहा था कि हज मतलब कि पूरे जीवन में आपको एक बार मक्का का यात्रा करना है। ये उनकी 5वीं शिक्षा थी दोस्तों। इस तरह से उन्होंने मोहम्मद साहब ने 5 शिक्षाएं दी थी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आते हैं कि जो है मोहम्मद साहब की जो 5 शिक्षाएं थी वो क्या हैं और उनके बारे में मतलब पूछ सकता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आपसे मुलाकात है दूसरे वीडियो में। तब तक दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।